सासू माँ बहू को ताना मार रही थी। आखिर क्या देकर गए हैं तेरे माँ बाप। नाती हुआ है उनका, लेकिन जैसे उन्हें तो कोई खुशी ही ना हुई हो। एक पतली सी चेन और 5 सेट कपड़े पकड़ा कर चले गए। बस इतना ही प्यार था नाती से। अरे थोड़ा हमारे घर की इज्जत का भी ख्याल रख लिया होता। जी मम्मी जी, बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन वह भी क्या करें। कोई कब तक दूसरे के घर की इज्जत का ख्याल रखेगा, जब आपको खुद अपने घर की इज्जत का ख्याल नहीं है। वह लोग तो फिर भी एक पतली सी चेन और 5 सेट कपड़ा देकर गए हैं। यहाँ दादा दादी ने तो अपने पोते को कुछ भी नहीं दिया। अपने घर की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। खानदान की पहली अगली पीढ़ी आई है, लेकिन उन्हें कोई खुशी नहीं, तो फिर दूसरे लोग कितनी खुशियां मनाएंगे और कितना ही आपके खानदान की इज्जत की परवाह करेंगे। कहकर बहू अपने कमरे में चली गई। सासू माँ के पास बहू की बातों का कोई जवाब नहीं था। अब सुनिए एक दूसरी कहानी। आज सासू माँ की 13वीं थी और ननंद अभी तक अपने मायके नहीं आई थी। ननंद का कहना था कि उसके भाई भाभी ने उसे बुलाया नहीं। पड़ोसी और बाकी के रिश्तेदार बातें बना रहे थे कि भाई भाभी ने बेटी को उसकी माँ की 13वीं में नहीं बुलाया। और आखिर कुछ रिश्तेदार और पड़ोसियों ने खुलकर भाभी से इस बात को बोल ही दिया। तो भाभी ने बोला, जिस बेटी ने अपनी माँ को जीवन भर अपनी उंगली के इशारे पर नचाया, अपने अनुसार चलाया, माँ के मन में उनके बेटे बहू के खिलाफ हमेशा जहर भर कर रखा, जिस माँ का बैंक अकाउंट तक वही बेटी हैंडल करती थी, जिस माँ का एटीएम कार्ड और अलमारी की चाबी अभी भी उसी बेटी के पास है, जिस माँ के जीते जी बेटी हर वक्त माँ के घर में ही रहती थी, जिस माँ के घर में बहू को कभी उसकी बेटी ने रहने नहीं दिया, बल्कि बेटी ने उस घर पर भी अपना कब्जा करके रखा, जिस माँ के घर के एक पूरे फ्लोर पर बेटी ने ताला मार कर रखा हुआ है कि वह उसका हिस्सा है और शायद माँ के जाने से पहले अपने नाम भी करवा लिया होगा, जिस माँ के सारे जेवर जीते जी बेटी ने ले लिए, जो माँ अपनी सारी जमा पूंजी जो उनके पति उनके लिए छोड़कर गए थे अपनी बेटी को देकर गई हैं, जिस माँ की पेंशन का 90% वही बेटी इस्तेमाल करती थी, जिस माँ के पति यानी कि बेटी के पिता की कार आज तक माँ के घर में नहीं बल्कि बेटी के घर के बाहर खड़ी है और पिताजी के गुजरने के बाद से वहीं है। यहाँ तक कि जिस माँ की मृत्यु के वक्त सिर्फ उनकी वही लाडली बेटी उनके साथ थी, क्योंकि वह किसी और को उनके आसपास फटकने भी नहीं देती थी। आज उस प्यारी बेटी को अपनी माँ की 13वीं पर बुलाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो यह उस बेटी के लिए शर्म से डूब मरने की बात है। बस जीते जी तक ही माँ से प्यार था, गुजर जाने पर माँ के ऊपर सारा हक खत्म हो गया, क्योंकि अब शायद उनसे कोई फ़ायदा ना हो। सुनकर सारे रिश्तेदार और पड़ोसी खामोश हो गए। किसी के पास बहू की बातों का कोई जवाब नहीं था।